अब देखिए इसके पीछे क्या है, MBS हैं जो प्रिंस हैं। अब देखिए ही इज ग्रेट विजन। उन्होंने कहा है कि भाई जिस भी काम करना है ना, यहाँ एडवोकेट बनाओ, मैं तुम्हें 30 साल के लिए टैक्स भी माफ कर देता हूँ। और वहाँ पे यकीन माने न्याम सिटी, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो इट्स अ मोर देन 100 किलोमीटर लॉन्ग सिटी विच इज ऑटोमेटेड सिटी। और अभी देखें लास्ट टाइम क्या था कि 2030 एक्सपो जो है वो विन किए दुबई ने, एंड नाउ सऊदीया विन 2020 थी, अभी 2030 KSA ने विन कर दी। तो बहुत स्कोप है आप लोगों के लिए, देयर आर लॉट ऑफ गैप टू फिल। लेकिन अगेन हमेशा याद रखिएगा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बच्चा कहता है सर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा 10 साल का एक्सपीरियंस आपका लेने का, अब देखें मैं कैसे जज करता हूँ। अच्छा क्या जी, मैंने अपाजी अप्लाई किया है, ठीक है। मैंने कहा मैं और जो है ना 10 साल से चला रहा हूँ। नो, दिस इज नॉट योर एक्सपीरियंस बीइंग सिटिंग ऑन ए सीट। कि सीट पे बैठे हो 10 साल से, कहते हो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। नो सर, वो चीज़ें हमारे, और देखें हमारे बच्चों के साथ जो मसला है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बच्चों को ख़राब किया, मैं उस पर नहीं जो है ना करता। लेकिन आप इमेजिन करें कि 99 में मेरे जो स्टूडेंट थे MCSE के, सम ऑफ MA इंग्लिश, सम ऑफ MA इस्लामियात और सम आर साइंटिस्ट MSc फिजिक्स। क्यों? MCSE की वजह से कनाडा जो है अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। तो अभी देखें मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। हमारे देखें मैं जब रेडिट में गया और मैंने सिस्टम में बाबर भाई में काम किया, माशाल्लाह ये पकड़ के ले गए मुझे, और सिस्टम जो है आज भी याद करता है मुझे। ये इन्होंने कहा आप भाई हैं मेरे, मुझे ज़रूरत आपकी। तो फिर मैं जो है ना एक जो है प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम था डेवऑप्स क्लाउड कंप्यूटिंग का, इन्होंने स्टार्ट किया था, मैं उसको फिनिश कर रहा था। मुझे फिनिश करने में मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो अब देखिए जो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, एक तो सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज और स्किल की मैपिंग नहीं है। अब एक बंदा, कई लोग हैं ऐसे मेरे से भी सीनियर हैं, वो बच्चों को कहते हैं ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखें मैं आपको इन तीनों जो है ना एंटिटी को कनेक्ट करके बताता हूँ। सर्टिफिकेट जो है वो आपको इंटरव्यू टेबल पर लैंड करेगा, और वहाँ पे साबिर भाई, डॉक्टर साहब, भैया साहब, बाबर भाई जैसे या मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी बैठा होगा जो आपको इंटरव्यू करेगा। सो योर प्रोडक्ट नॉलेज विल सर्वाइव यू ओवर देयर। उसके बाद देखिए हर किसी को पता है प्रोबेशन 3 महीने जो है ना, वो हर बंदा डरा होता है यार कि यार रखेंगे या नहीं। तो वहाँ स्किल आपको सर्वाइव करेगी। यू कांट अंडर एस्टिमेट एनी वन। इफ यू लैक एनी वन यू विल फेल। अब देखिए सर्टिफिकेशन इंटरव्यू टेबल पे, प्रोडक्ट नॉलेज आपका इंटरव्यू क्लियर करवाना जी, और स्किल इज सर्वाइवल फॉर योर डेली जॉब। गुड वन। और देखिए मैं आपको एक और भी बताता हूँ। मैं माशाल्लाह से 29 साल से टीच कर रहा हूँ। मेरे अबू मरहूम एक टीचर थे, तो मैं कॉलेज लाइफ में ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अभी ये सारी स्किल्स मेरी फैमिली में भी आ गई हैं। मेरा बेटा भी इस तरह के काम करता है, साथ मेरे बैठ जाता है। तो बल्कि एक दफ़ा एक मेरे कुलीग थे, एक्स कुलीग थे, तो उन्होंने कहा सर मैंने वो RSC की तैयारी करनी है। मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो तुम मोहम्मद के साथ बैठ जाओ, मोहम्मद का मतलब तुम्हें हेल्प कर देगा, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो पेपर में जो भी कंपोनेंट्स उसने किए हैं सारा आ जाएगा। तो कहते सर मोहम्मद कर लेगा। मैंने कहा हाँ कर लेगा। कहते वो तो अभी जो है ना 18 साल का, और अभी उसने अभी जो है ना वो पढ़ता है FSC में। मैंने कहा चलो देख लो। तीसरे दिन मुझे कहता है मोहम्मद को, मुझे कहता है मोहम्मद को स्पीकर ऑन करो, तुम्हारे पापा से बात की। तो मुझे कहता सर आपकी जरूरत नहीं है। मैं क्यों? कहता है मोहम्मद आपके जो है ना फार्म में मुझे मिल गया। सो मैं वो बंदा हूँ जिसने अपनी फैमिली को भी इंजेक्ट किया है इस वायरस से। क्योंकि देखें कोई सवाल है, हमारा टाइम बदी भी थोड़ा सा चलें जी। तो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज चाहूंगा, रेडिट की कौन सी सर्टिफिकेशन हमें इसकी पहले करनी चाहिए? सिस्टम जो सबसे पहले देखें, रेडिट की सर्टिफिकेशन जो है ना वो डिफरेंट लेवल की है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 4। लेवल 1 इज जस्ट फाउंडेशन। सो RSCSA इज लेवल 2। लेवल 2। तो आप अगर नोट करें कि आपको रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सर्टिफिकेशन करनी है, आपको चाहिए मार्केट में जाने के लिए RSCSA। ओपन शिफ्ट की हम कौन सी करेंगे? उसके बाद देखें ओपन शिफ्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन 2, वो आपके लिए बहुत कंपल्सरी है। उसका नंबर क्या है? 280 EX। अब देखें रेडिट के जो एग्जाम्स हैं वो EX से, एक्सपर्ट से, क्योंकि सारे स्किल बेस्ड हैं। मैंने जो है ना पहला एग्जाम 7 घंटे का दिया था। ऐसे ही था मेरा और
वो हमारे एग्जाम जो है ना उस दौर में जो है ना मेरा रेल 4 पे था, इनका रेल 5 पे था, तो इट वाज। अच्छा, तो सेकंड आपकी है EX280, ये नोट कर लें। नहीं, EX280 नहीं है, मैं मैपिंग थोड़ी सी चेंज करूंगा। 188। नहीं नहीं, सेकंड आपकी RSC है। RSC जैसे टेराफॉर्म की बात की भाईजन ने, तो अगेन इसका जो भाई है वो एंसिबल है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहते हैं। तो वो अब देखें आगे, अब जब जाते हैं ना कुबरनेटिस में, आपने देखा यामल अगर किसी ने कुबरनेटिस में काम किया तो सारा जब एडिट करते हैं क्लस्टर रिसोर्सेज तो यामल आ जाती है। तो जो RSC है ना वर्जन जो 9 और 8 के ऊपर है, जिसे EX294 कहते हैं, वो सारा का सारा एंसिबल के थ्रू है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप देखें यूजर मैनेजमेंट करते हैं तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम में वो मैनुअल है, अब RSC एग्जाम में वो ऑटोमेटेड है जी। वो जो टास्क मैप करने हैं ना उन्होंने ऑटोमेट करने हैं आपने। और देखिए इसके बाद जब आप 280 की तरफ जाएंगे ना तो देन इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी लाइक हेल्पफुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, लास्ट मेरी तरफ से क्वेश्चन है, मैं इनके बिहार पे पूछ रहा हूँ, इन तीनों सर्टिफिकेशन का क्या 1 साल का ट्रैक होना चाहिए हमारा, 1 साल में हो जाए? देखिए डिपेंड्स, आप अगर मेरी ज़बान में पढ़ेंगे तो देखें मैं देखें रेडिट की सर्टिफिकेशन जो है ट्रेनिंग्स RSC से 9 डेज फुल टाइम 72 आवर्स, बाकी सारी 32 आवर्स की। लेकिन अब देखें हमारे यहाँ जैसे बच्चों को मैं अभी भी बताना चाहूँगा कि जो मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के, हमें जो है ना उसका जो है ना एक तो टाइम का इशू आता है, दूसरा हमें उसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं होता, दूसरा आप देखें हमें बेसिकली हम यूज टू क्या होते हैं कि अभी देखें जैसे मैंने स्टूडेंट को CKA के बाद एंड ही वाज स्टडी फ्रॉम UET मर्दान BSCS, इमेजिन BSCS फ्रॉम UET मर्दान। तो मैंने कहा यार कि मैं तुम्हें जो है ना अमेरिकन एक जो है ना ब्रिटिश कंपनी में इंटरव्यू दूँगा, सर वो मैं इंग्लिश में इंटरव्यू, मैं कहा फिर तुम 10 निज़ाम ही पढ़ते। तो बच्चों को ये सॉफ्ट स्किल का मसला है, ये तो साबिर भाई का, तो इसके ऊपर बहुत, क्योंकि सॉफ्ट स्किल के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो सॉफ्ट स्किल्स चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। जैसे अभी ओपन शिफ्ट के साथ मैं बताता हूँ, ओपन शिफ्ट की जो AWS के ऊपर जो प्रोडक्ट है, आई डिलीवर्ड इट रोसा रेड एट ओपन शिफ्ट सर्विस ऑन AWS। लास्ट टाइम ये कंपनी मुझे कहती है बदी साहब अगर आप कोई लड़का दे दें मुझे, तो इस्लामाबाद में ही, तो मुझे एक अमेरिकन जो है वो कह रहा है कि मैं $500 पर डे दे दूँगा। इसी तरह ARO है एजूर के ऊपर रेड एट ओपन शिफ्ट। तो अगर आप ओपन शिफ्ट करते हैं और साथ किसी भी क्लाउड को कर लेते हैं, यू विल बिकम लाइक मोर चैंपियन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल नहीं किसी का? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी जी नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेटफॉर्म तो अब देखें कुबरनेटिस के लिए तो कैटाकोडा है, कंटेनर्स हैं, आप उनको कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब देखें आप अपने हैंड डर्टी नहीं करते ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे अभी देखें लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि बाबर भाई से कि हम ये करें, तो मैंने कहा कि आप सब लोग ना लिनक्स एज ए प्राइमरी OS यूज़ करें, क्योंकि अब देखें मैंने इतनी ज़्यादा ट्रबल शूटिंग की है उसमें सारी। इमेजिन कि मैं फेडोरा का कोई वर्जन यूज़ कर रहा था, तो पावर आउटेज का इश्यू था, मैं अपग्रेड कर रहा था, तो इट वाज मिडनाइट, तो बिजली गई हुई थी, ठीक है। मेरे बैटरी भी एंड पे थी, मेरी बैटरी एंड हुई, लैपटॉप डाउन हुआ और उसके बाद पावर आ गई। इमेजिन कि तो इस तरह के आप बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग एरर्स करते हैं। और हमेशा याद रखें, जैसे कुबरनेटिस की बात चल रही थी, तो वहाँ पे किम जो हैं वो आपको पहले अपनी लैब बिल्ड कराते हैं और फिर आप कहते हैं कुबरनेटिस सीखो। ये जैसे आप ममशाद है, तो वो जस्ट कंसेप्चुअली दे आर गुड, बट वो ऑनलाइन बस सारा विजुअली चीज़ें दिखा रहे होते हैं। आप जब देखें, अब देखें जब आप उसके साथ जो प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें इंफ्रा नहीं आता, राइट। देखें, राइटिंग ए पीस ऑफ कोड इज नॉट डेवऑप्स, यू नीड टू नो अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, लिनक्स। तो उसमें देखें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि मैं आपको यही कहता हूँ, एक तो लिनक्स एज ए प्राइमरी OS यूज़ करें। स्टार्ट में टाइम होगा आपको, देखें पेन मिलेगा आपको, यानी चेंज में, लेकिन क्या है कि आप कुछ टाइम के बाद आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अभी देखें, मैं लास्ट टाइम एक क्लास पढ़ा रहा था, तो मैं बेसिकली अपने फेडोरा का जो है 39 के ऊपर काम कर रहा था। अब देखिए मैं स्टूडेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि कैसे ग्रुप को, अब देखिए वहाँ पे जो उसकी शैडो यूटिल का पैकेज है
उसके अंदर -R की ऑप्शन आ गई है, यूजर मोड -R -G, जिस ग्रुप से रिमूव करना है यूजर। अब देखिए बैकएंड पे में जब सेम कमांड मैंने टेस्ट की, जब मैनुअल पेज किया तो रेल के पास अभी भी नहीं है, वो जब हम ETC ग्रुप में से जाकर रिमूव करते हैं, तो इसका ये भी आपको बड़ा बेनिफिट होता है। और देखिए जो लोग रेड हैट को अपना कैरियर देखना चाह रहे हैं वो फेडोरा को यूज करें, लेकिन उबंटो भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप लोग हैं इस तरह के, लेकिन अगेन याद रखिएगा कि देखें मैं बात करता हूँ कुबरनेटिस की बात सुनी है 3 वर्कर्स और समथिंग, बट इन अमेरिका जो है ना सिलिकॉन वैली या उनकी बात करते हैं, दे आर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर नोड्स। तो आपका टारगेट जो है वो चीज़ है, सॉफ्ट स्किल्स है आपकी। उसके बाद देखें हमेशा याद रखें, अब देखें ओपन शिफ्ट के लिए लर्निंग के लिए CRC कोड रेडी कंटेनर्स हैं, सिंगल नोड क्लस्टर आप बिल्ड करते हैं, लेकिन अगेन आपको 8 कोर्स चाहिए, उसके बाद आपको 16 GB रैम चाहिए और एटलीस्ट 100 GB डिस्क चाहिए। चंद दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, डोंट वरी, यू विल सी दैट वीडियो। जी जी अच्छा, इसमें थोड़ा सा डेवऑप्स को देखें। डेवऑप्स इज अ कल्चर, इट्स अ माइंडसेट। आपको आप अगर देखें तो मैंने जो है ना वो 12+ डेवऑप्स के टूल्स जानता हूँ और मैं काम करता हूँ डेली, लेकिन आप मेरी किसी के साथ डेवऑप्स इंजीनियर लिखा देखते, तो माइंडसेट है आपका। और देखें जो चीज़ आपको बताते हैं ना मेन प्रॉब्लम, अब देखें डेवऑप्स सारा जो है ना वो मूव कर रहा है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वो बेस कर रही है लिनक्स के ऊपर। और अब देखें मैंने खुद अपनी टीम में लोगों को देखा है कि द पीपल हु कम फ्रॉम डेवलपर बैकग्राउंड वो कस्टमर फोकस नहीं होते। कस्टमर पूछता है IPMI के बाद पूरे बारे में, कस्टमर मेमोरी साइजिंग की बात करता है, तो वहां वो स्टक कर जाते हैं, क्योंकि एक कोड लिखना जो है वो डेवऑप्स नहीं है, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन टूल्स एसेंशियल जो है ना वो बाबर भाई ने अपने उसमें प्लेबुक में डाले हुए हैं, जैसे टेराफॉर्म है, गिटलैब है, सारी चीजें वो नेसेसरी टूल्स हैं। अच्छा बदी भाई, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारा जी जी मैं समझ गया, मैं भी आपको ज्यादा बोल जाता हूँ। हमने ही पेशावर से वापस इस्लामाबाद जाना है, सब मुश्किल में फंस गए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली दफा पेशावर आया हूँ।